2026 में एसवी बायर्स के लिए बेस वेरिएंट लेवल पर गेम काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक तरफ है न्यू किया सेल्टोस 2026 का एचटीई बेस मॉडल, जो अपडेटेड डिजाइन, नई जनरेशन प्लेटफॉर्म और फ्रेश अपील के साथ मार्केट में कदम रखती है। ये उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो एंट्री वेरिएंट में भी न्यू फील कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड, आपको मिलेगा Hyundai क्रेटा का बेस मॉडल ई 10.72 लाख एक्स शोरूम की स्टार्टिंग प्राइस के साथ, जो सालों से अपनी रिलायबिलिटी, कंफर्ट और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पे बायस का भरोसा जीतती आ रही है। एक ऑप्शन फ्यूचर रेडी प्रॉमिस करता है और दूसरा प्रूवन स्टेबिलिटी का कॉन्फिडेंस देता है। अब सवाल सिंपल है, बेस मॉडल लेने वालों के लिए 2026 में कौन सा डिसीजन ज़्यादा स्मार्ट है? इसी कंपैरिजन में हम इसका रियल जवाब ढूंढने वाले हैं कंपेयर करके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते तो न्यू सेल्टोस एसटीई के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत मेरे हिसाब से 11.09 लाख हो सकती है और डीजल मैनुअल की प्राइसिंग 11.99 लाख रुपीस हो सकती है। वही क्रेटा ई के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की प्राइसिंग 10.72 लाख और डीजल मैनुअल की प्राइसिंग 12.24 लाख रुपीस पड़ जाती है। चलिए डायमेंशन की बात करते हैं। देखो, न्यू सेल्टोस की लेंथ 4460 mm की मिलेगी और क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिल जाती है। न्यू सेल्टोस की विड्थ 1830 mm की मिलेगी और क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। न्यू सेल्टोस की हाइट 1635 mm की मिलेगी और क्रेटा की हाइट भी आपको 1635 mm की मिल जाती है। न्यू सेल्टोस का व्हील बेस 2690 mm का मिलेगा और क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिल जाता है। न्यू सेल्टोस का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलेगा और क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का ही मिल जाता है। न्यू सेल्टोस का बूट स्पेस 447 लीटर का मिलेगा और क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिल जाता है। अगर सिर्फ डायमेंशन फील के एंगल से देखा जाए तो ओवरऑल एडवांटेज किया सेल्टोस 2026 के साइड थोड़ा ज़्यादा जाता है। सेल्टोस का बॉडी फुटप्रिंट थोड़ा बड़ा होने की वजह से रोड प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और कैबिन के अंदर स्पेस का फील भी थोड़ा मोर एरी आता है, खासकर रियर सीट कंफर्ट और लॉन्ग ड्राइव्स पर स्टेबिलिटी में। विड का एक्स्ट्रा बेनिफिट कार को ज़्यादा प्लांटेड स्टांस देता है, जबकि बूट एरिया भी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील होता है फैमिली यूसेज के लिए। Hyundai क्रेटा डायमेंशंस के मामले में वेल बैलेंस्ड और सिटी फ्रेंडली एसवी है, लेकिन अगर आपको स्पेशियस फील, स्ट्रॉन्गर रोड प्रेजेंस और ओवरऑल बिगर एसवी वाली वाइब चाहिए तो किया सेल्टोस डायमेंशन वाइज थोड़ा ज़्यादा इंप्रेसिव पैकेज बनकर निकलती है। इंजन की बात करें तो न्यू सेल्टोस के बेस वेरिएंट में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। क्रेटा के बेस मॉडल ई की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देखो, पावर ट्रेन के मामले में ये कंपैरिजन बिल्कुल नेक टू नेक है, क्योंकि किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा दोनों ही सेम पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पावर, टॉर्क और गियर बॉक्स आइडेंटिकल होने की वजह से परफॉर्मेंस फील, माइलेज और ड्राइवेबिलिटी लगभग एक जैसी रहेगी। इसलिए यहाँ डिसीजन इंजन्स पर नहीं बल्कि ड्राइविंग फील और पर्सनल प्रेफरेंस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। पावर ट्रेन वाइज ये एक क्लियर ड्रॉ है। देखो, एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। किया सेल्टोस 2026 का एक्सटीरियर डिज़ाइन ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर फील देता है। अपराइट स्टांस, क्लीन बॉडी लाइंस और स्ट्रॉन्ग प्रोपोर्शंस इसको पहले से ज़्यादा सॉलिड रोड प्रेजेंस देते हैं। डिज़ाइन फ्लैशी नहीं लगता बल्कि मैच्योर और कॉन्फिडेंट एसवी वाली वाइब क्रिएट करता है। ओवरऑल ये सेल्टोस एक मॉडर्न, टफ और प्रीमियम लुकिंग पैकेज लगती है, जो सिटी और हाईवे दोनों जगह फिट बैठती है। वही Hyundai क्रेटा का न्यू डिज़ाइन ओवरऑल बोल्ड और बॉक्सी डायरेक्शन में चला गया है। अपराइट फ्रंट प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग लाइंस और स्क्वायर्ड प्रोपोर्शंस इसको पहले से ज़्यादा एसवी लाइक प्रेजेंस देते हैं। डिज़ाइन थोड़ा एग्रेसिव और माचो लगता है, जो रोड पर अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन साथ ही क्रेटा अपनी फैमिलियर मास अपील वाली आइडेंटिटी भी रिटेन करती है। ओवरऑल नई क्रेटा का लुक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल फील देता है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि सेफ और इम्पैक्टफुल। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी एसवी पसंद आती है, आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन डिज़ाइन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको रियर स्पॉइलर, ऑल डिस्क ब्रेक्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, 16 इंच स्टील रिम्स विद कवर, बॉडी कलर्ड ORVMs कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सेल्टोस में आपको सार्कविन एंटीना प्रोवाइड किया जाता है, जबकि क्रेटा ई में माइक्रो रूफ एंटीना मिलता है। क्रेटा ई में इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया जाता है, जबकि सेल्टोस में मैनुअल टेलगेट मिलता है। सेल्टोस में MFR LED हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि क्रेटा में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है।
सेल्टोस में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में नॉर्मल पुल टाइप डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। सेल्टोस में एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में मैनुअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात करते हैं। देखो, इंटीरियर फील के मामले में किया सेल्टोस 2026 HTE का केबिन थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगता है, जहां डैशबोर्ड लेआउट और ओवरऑल फिट फिनिश में फ्रेशनेस फील होती है। hyundai क्रेटा का इंटीरियर ज़्यादा सिंपल और फंक्शनल है, यूज़ करने में ईजी, लेकिन बेस वेरिएंट होने की वजह से एक्साइटमेंट थोड़ी कम लगती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको रियर एसी वेंट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, मैनुअल डिमिंग IRVM, रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑल पावर विंडोज, मैनुअल ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग ब्रेक कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। क्रेटा में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि सेल्टोस में टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है। क्रेटा में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि सेल्टोस में बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है। क्रेटा में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि सेल्टोस में फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट दिया जाता है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सेल्टोस में क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी फ्रंट पर किया सेल्टोस 2026 एक क्लियर अपग्रेड लगती है, क्योंकि अब ये नई K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो पुराने K2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड है। इससे बॉडी स्ट्रक्चर बेटर हुआ है, राइड ज़्यादा स्टेबल लगती है और ओवरऑल सेफ्टी कॉन्फिडेंस पहले से काफ़ी इंप्रूव होता है। इसलिए पुराने सेल्टोस के कंपैरिजन में इस बार बेटर सेफ्टी रेटिंग का स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ hyundai क्रेटा की सेफ्टी स्टोरी अभी थोड़ी अनसर्टेन है, क्योंकि ना भारत एनकेप और ना ही ग्लोबल एनकेप ने इस नए मॉडल को टेस्ट किया है। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना कि पिछला क्रेटा वर्जन सिर्फ 3 स्टार रेटिंग तक पहुंच पाया था। इसलिए नई क्रेटा का एक्चुअल सेफ्टी स्कोर क्या होगा, ये सवाल अब भी ओपन है और इसका जवाब आने वाले क्रैश टेस्ट से ही क्लियर हो पाएगा। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि दोनों एसयूवीज में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो सेफ्टी को और भी बूस्ट करता है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, कीलेस एंट्री, TPMS कॉमन मिल जाते हैं दोनों में, लेकिन कपल टॉर्सन बीम एक्सेल विद कॉइल स्प्रिंग जो सेल्टोस में है रियर सस्पेंशन के लिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये राइड को स्मूदर बनाता है और बम्प्स पर कंफर्ट ज़्यादा देता है। सिंपल टॉर्सन बीम एक्सेल जो क्रेटा में मिलता है थोड़ा स्टीफ फील करता है, इसलिए डेली ड्राइविंग के लिए कॉइल स्प्रिंग वाला सेटअप ज़्यादा कंफर्टेबल चॉइस होता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर ओवरऑल वर्डिक्ट निकाला जाए तो किया सेल्टोस 2026 HTE बेस वेरिएंट बायर के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्यूचर रेडी और वैल्यू पैक्ड ऑप्शन बनकर निकलती है। सेम इंजन्स होने के बावजूद सेल्टोस का एडवांटेज उसके बिगर डायमेंशंस, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर फील, नोटिसेबली रिचर फीचर लिस्ट, बेटर रियर सस्पेंशन सेटअप और नए K3 प्लेटफॉर्म से आता हुआ स्ट्रॉन्गर सेफ्टी कॉन्फिडेंस है। वहीं hyundai क्रेटा ई अपनी लोअर पेट्रोल स्टार्टिंग प्राइस, प्रूवन रिलायबिलिटी और सिंपल नो नॉनसेंस नेचर के साथ उन बायर्स को सूट करती है जो फ्यूज फ्री ऑनरशिप चाहते हैं। लेकिन अगर आप 2026 में बेस वेरिएंट लेते वक्त मॉडर्न फीचर्स, कैबिन एक्सपीरियंस, रोड प्रेजेंस और फ्यूचर सेफ्टी पोटेंशियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो ओवरऑल पैकेज के तौर पे सेल्टोस HTE ज़्यादा सेंसेबल और एक्साइटिंग चॉइस लगती है, जबकि क्रेटा ई सेफ, फैमिलियर और कंजर्वेटिव ऑप्शन बनी रहती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।